आपका पर्सनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस तरह से और प्रयोग कर सकते हैं, आज हम उसे सीखेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम मुजारे अखबारी या ज़माने हाल कहते हैं। तो इस टेंस में जब भी आपको अपनी किसी भी स्टेटमेंट पर जोर देना हो या अपनी बात पर जोर देकर कहना हो, तो हम उसके लिए दास्टन इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। दास्टन का मतलब टू हैव। तो देखिए यहाँ पे दास्टन यानी टू हैव, इसके प्रेजेंट फॉर्म है दार। तो इस टेंस में हम दास्टन के प्रेजेंट टू दार को प्रयोग करेंगे। जैसे पहले यहाँ लिखा मन दारम यानी मेरे पास है, आई हैव। इस तरह तू दारी तेरे पास है, यू हैव। ऊ दारद उसके पास है, ही और शी हैज। माँ दारीन हमारे पास है, वी हैव। शुमा दारीद आपके पास है, यू हैव। इसी तरह से आन्हा दारंद उनके पास है या दे हैव। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से अपनी स्टेटमेंट पे जोर देकर बात कह सकते हैं। जैसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रेजेंट यानी मुजारे ताकीदी। तो इसका सिंटेक्स देखें। पहले सब्जेक्ट आएगा जिसे हम फाइल कहते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ दास्टन जिसे हम दार कहते हैं, कंजुगेशन एडिंग शनासे सरफी, उसके बाद कंट्रीशन मार्कर यानी हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मादे मुजारे, फिर शनासे सरफी। तो इस तरह से इसमें शनासे सरफी दो जगह प्रयोग किया जाएगा। एक तो दार के अंदर शनासे सरफी लगेगा और दूसरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर लगेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, मन दारम मीरवम। तो यहाँ देखिए दार के अंदर भी वर्ब लैंडिंग लगी है और जो हमारा मेन वर्ब है उसके अंदर भी वर्ब लैंडिंग लगी है। मन दारम मीरवम यानी अभी मैं जा रहा हूं। इस तरह अगला देखें, तू दारी मी रवि। तो यहां भी देखें दार के अंदर ये लगा है और मेन वर्ब के अंदर भी ये लगा है, तू दारी मी रवि, अभी तुम जा रहे हो। यानी जो काम एट प्रेजेंट हम करें यानी नाउ की सेंस में या स्टिल की सेंस में अगर मैं प्रयोग करना हो तो हम दास्तन के प्रेजेंट रूट दार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वो दारद मीरवद यानी वो अभी जा रहा है। इस तरह से माँ दारी मीरविम। तो यहां भी देखें दार के अंदर ईम लगा है और रव के अंदर भी ईम लगा है, अभी हम जा रहे हैं। इसी तरह से शुमा दारीद मीरवीद, अभी आप जा रहे हैं। इस तरह से आन्हा दारन मीरवत। यहां भी देखें दार के अंदर आन्हा की वर्ब लैंडिंग है और मेन वर्ब रव के अंदर भी अंत की वर्ब लैंडिंग है। आन्हा दारन मीरवत, आन्हा दारन मीरवत, अभी वे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रेजेंट टेंस में जब एम्फेटिक हम स्टेटमेंट देते हैं तो उसके लिए आपको टू हैव यानी दास्तन की प्रेजेंट फॉर्म दार का प्रयोग करना होगा और दार के अंदर भी वर्ब लैंडिंग लगेगी और हमारा जो मेन वर्ब है उसके अंदर भी वर्ब लैंडिंग लगेगी। यानी इस तरह के सेंटेंसेस में आपको दो जगह शनासे सरफी यानी वर्ब लैंडिंग का प्रयोग करना है, तो हमारी स्टेटमेंट एम्फेटिक बन जाएगी। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस का अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है मन दारम मीनिवीसम यानी अभी मैं लिख रहा हूं। इस तरह से दूसरा सेंटेंस देखिए, तू दारी हर्फ मिजनी, हर्फ जदन यानी टू टॉक, बातें करना। तू दारी हर्फ मिजनी, अभी तुम बातें कर रहे हो। इस तरह से अगला देखें, वो दारद कार्मिकुनद, वो दारद कार्मिकुनद, अभी वो काम कर रहा है या अभी वो काम कर रही है। इसी तरह से माँ दारिम गजामी कुरीम, माँ दारिम गजामी कुरीम, अभी हम खाना खा रहे हैं। इस तरह से अगला देखें, शुमा दारिद फिल्म तमाशा मी कुनीत। यहाँ देखिए शुमा के अंदर दार के अंदर ये दाल शुमा की वर्ब एंडिंग है और मेन वर्ब को यहाँ कंपाउंड वर्ब है तमाशा कर दे, नीड टू वॉच। तो कुन के अंदर भी वर्ब लैंडिंग लगी, ये दाल कुनीद। शुमा दारीद फिल्म तमाशा मी कुनीद, आप अभी आप फिल्म देख रहे हैं। आन्हा दारंद बाजिमी कुनंद, यहाँ बाजी करते हैं कंपाउंड वर्ब है, तो यहाँ दार के अंदर भी लगी वर्ब एंडिंग और कुन के अंदर भी लगी है आन्हा की यानी एंड। आन्हा दारंद बाजिमी कुन, अभी वे खेल रहे यानी
इन दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, यानी अभी वो खेल रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको दास्टन किस तरह से प्रयोग करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपनी स्टेटमेंट पे जब आप जोर देना चाहते हैं, यानी एम्फेसिस देना चाहते हैं, तो आप दास्टन की प्रेजेंट रूट दार का प्रयोग करेंगे और उसमें वर्ब लर्निंग लगेगी और उसके साथ साथ मेन वर्ब के अंदर भी वर्ब लर्निंग लगेगी। यानी इस तरह के सेंटेंसेस में आपको दो जगह वर्ब लर्निंग का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक और प्रयोग सीखते हैं। अगर हमें नियर फ्यूचर के लिए कोई स्टेटमेंट देनी है या कोई बात कहनी है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जो एडवर्ब ऑफ टाइम फ्यूचर का है उसे इस्तेमाल करने का। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने एडवर्ब ऑफ टाइम सीखे थे पास्ट के लिए, और आज हम सीखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स फ्यूचर के लिए। जैसे फरदा यानी कल, यानी आने वाला कल, टुमारो। इस तरह से पस फरदा यानी परसों, यानी डे आफ्टर टुमारो। इस तरह से पसीन फरदा तरसों, यानी 2 days आफ्टर टुमारो। इस तरह से हफ्ते आयंदे अगले हफ्ते, यानी नेक्स्ट वीक। इस तरह से माहे आयंदे अगले महीने, यानी नेक्स्ट मंथ। साले आयंदे अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपको नियर फ्यूचर की स्टेटमेंट देना है तो आप इन एडवर्ब टाइम फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जो आयंदे है आमदन का, ये वर्बल नाउन है। आइए अभी हमने जो एडवर्ब्स और टाइम फ्यूचर के सीखे हैं उनका प्रयोग करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह फ्यूचर की स्टेटमेंट दे सकते हैं उसे सीखते हैं। जैसे यह देखिए, फरदा मन इन कारत मामी कुनम, फरदा मन इन कारत मामी कुनम, कल मैं इस काम को खत्म कर दूंगा। इस तरह से अगला देखें, पस फरदा तू बेआन बाग में रवि, परसों तुम उस बाग में जा रहे हो। इसी तरह से पसीन फरदा वो बेखाने मन में आयद, तरसों वो मेरे घर आ रहा है, तरसों वो मेरे घर आ रही है। इस तरह से अगला सेंटेंस देखें, हफ्ते आयंदे माँ बेशहर में रवीम, अगले हफ्ते हम शहर जा रहे हैं। माहे आयंदे शुमा बेऊ नामे मीन विसीद, अगले महीने आप उसे पत्र लिख रहे हैं। इस तरह से अगला देखें, साले आयंदे आन्हा बे किशोर खुद बर्मी गर्दंद, अगले साल वे अपने देश वापस लौट रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्यूचर के इस्तेमाल करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम फ्यूचर, नियर फ्यूचर के लिए हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह से हम हैबिचुअल एक्शन को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका प्रयोग सीखते हैं। जैसे और इसमें भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। जैसे हर रोज यानी हर रोज, मन जूद बिदार में शवम, हर रोज मैं जल्दी उठ जाता हूं। इस तरह से हर साल यानी हर साल वो बेखाने आन्हा मी आया, हर साल वो उनके घर आता है, यानी हैबिचुअल एक्शन है। इस तरह से हमेशा, जिसे हम हिंदी में हमेशा कहते हैं ऑलवेज, हमेशा तू इन वक्त नहार में खुरी, तुम हमेशा इसी समय लंच करते हो। इसी तरह से अगला सेंटेंस है अमूमन, जिसे हम हिंदी में अमूमन प्रयोग करते हैं, यानी यूजुअली, प्राय। अमूमन माँ सरे साते पंच दस में खानी, प्राय हम 5 बजे अध्ययन करते हैं, यानी यूजुअली हम 5 बजे स्टडी करते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिचुअल एक्शन को विद द हेल्प ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस बना सकते हैं, उसे सीखते हैं। अगर फारसी भाषा का शब्द है जिसमें हिंदी में प्रयोग करते हैं, यानी यदि की सेंस में, इफ की सेंस में, अगर उ इन कार मी कुना चरा तू नमी कुनी, तो चरा जो है इंटरोगेटिव वर्ड है, यानी वाई, क्यों। अगर उ इन कार मी कुनद चरा तू नमी कुनी, यानी इसका ट्रांसलेशन है यदि वो इस काम को करता है तो तुम इस काम को क्यों नहीं करते। तो ये कंडीशनल है। इस तरह से अगला सेंटेंस देखें, अगर हीचकस यानी नो वन, नो बॉडी, कोई भी, अगर हीचकस इन कार्रा नमी कुनद चरा तुमी कुनी, यानी
अगर कोई भी इस काम को नहीं करता है तो तुम क्यों कर रहे हो। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में विद द हेल्प ऑफ अगर, जिसका मीनिंग इफ होता है, उसका प्रयोग करके हम कंडीशनल सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए इसका जो आप दोनों पार्ट है सेंटेंस के, दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इस तरह की आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कंडीशनल टेंसेस भी बना सकते हैं। आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या और भी किसी दूसरे टेंस में हम किस तरह से इन्फिनिटिव का प्रयोग कर सकते हैं उसे सीखते हैं। इसके लिए हम प्रेपोजिशन बराये का प्रयोग करते हैं, जो कि इंग्लिश की प्रेपोजिशन फॉर के इक्विवेलेंट है। तो किसी भी इन्फिनिटिव से पहले अगर आप बराये लगाते हैं तो बराये के नीचे इजाफा लगेगी, यानी वो जेनेटिव लेगा। अगर उसके बाद कोई भी नाउन आता है इन्फिनिटिव के बाद, तो फिर हम इन्फिनिटिव के नीचे भी इजाफत पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने यहाँ मैंने लिखा है, देखिए सिंटैक्स इसका लिखा है टू इन्फिनिटिव, यानी बराये और मसदर, उसके बाद इजाफत, फिर मफूल, मफूल यानी ऑब्जेक्ट। तो इनका प्रयोग आइए सीखते हैं। ऊ बराये फरोख्त ने किताब हा बे आंजा मेरावत। यहाँ देखें बराये के नीचे इजाफत है, तो यहाँ इन्फिनिटिव फरोख्तन है, इसके नीचे भी इजाफत है। तो इसका हम इस तरह से पढ़ेंगे, ऊ बराये फरोख्त ने किताब हा बे आंजा मेरावत। वो किताबें बेचने के लिए वहां जाता है। इस तरह से अगला सेंटेंस देखें, माँ बराये दीदने कले मी रवीम। हम किला देखने जा रहे थे। इस सेंटेंस में देखिए बराये के नीचे इजाफत है, उसके बाद इन्फिनिटिव दीदन है। इन्फिनिटी के बाद भी कोई नाउन आता है तो हम इन्फिनिटी के नीचे भी इजाफत पढ़ेंगे। इसी तरह से पढ़ा जाएगा, माँ बराये दीदने कले मी रवीम। अगला सेंटेंस देखें, मन बराये निविष्टना कलम में खुरम। यहाँ इस सेंटेंस में देखिए चेंज है, बराये के नीचे इजाफत है, निविष्टन के बाद मैंने यहाँ कोमा लगाया, तो यहाँ पे हम उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। मन बराये निविष्टन कलम में खरम, मैं लिखने के लिए पेन खरीद रहा हूं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा अगला सेंटेंस देखें, आन्हा बराये रफ्तन माशीन मी आवरंद। वे जाने के लिए कार ला रहे हैं। माशीन फारसी में कार को कहते हैं। तो यहाँ देखें बराये के नीचे इजाफत है, रफ्तन के नीचे कोमा लगा है, पॉज है, तो माशीन से कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसलिए रफ्तन की हम इजाफत नहीं पड़े। जबकि ऊपर के दो सेंटेंसेस में हमने इन्फिनिटिव के नीचे इजाफत पड़ी। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कहाँ इजाफत हम इन्फिनिटिव के नीचे पढ़ेंगे और कहाँ नहीं पढ़ेंगे। और अगर इन्फिनिटिव के बाद कोई भी नाउन आता है तो हम फिर इन्फिनिटिव के नीचे भी इजाफत पढ़ेंगे। लेकिन कई बार हम इन्फिनिटी के बाद नाउन आता है लेकिन उसमें पॉज देते हैं, तो उस केस में आप इन्फिनिटी के नीचे इजाफत नहीं पढ़ेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट 2 है, और आशा करता हूँ कि जो चीजें पहले पार्ट 1 में कवर नहीं कर पाए थे वो हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। और जितनी भी आपके पास वोकैबुलरी है और जितनी भी अभी तक आपने ग्रामर सीखी है, उनका प्रयोग करते हुए आप इस तरह के वो सेंटेंस बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।